अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। ये जो दरख्त देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये अमलतास का दरख्त कहलाता है। इसकी आप पहचान कर लें। और इसके ऊपर ये जो फलियां लगती हैं, ये अमलतास की फली के नाम से जानी जाती हैं। बहुत सी अदविया में इनका इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही ख़ास चीज़ है और इसके कुछ फ़वाइद से मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में आगाह करूँगा। ये जब पक जाती है, इस वक्त ये सब्ज़ है, जैसे जैसे ये पकने की तरफ आएंगी ये स्याह रंगत इख्तियार कर जाती है। आपको दिखाने के लिए ये मैं पंसार स्टोर से भी एक लेकर आया हूँ फली। ये देखें, इतनी लंबी, बल्कि इससे भी ज़्यादा ये लंबी हो जाती हैं। जितना ज़्यादा सेहतमंद दरख्त होता है, जवान दरख्त होता है, उतनी ही उसकी फलियाँ लंबी होती हैं, जवान होती हैं, सेहतमंद होती हैं। ये पककर बिल्कुल स्याह हो जाती है। जब इसे तोड़ा जाता है तो इसमें से परत से निकलते हैं जिन पर शीरी मादा लगा होता है, यानी उन पर मिठास होती है। वो फलूस खियार शंबर के नाम से जाने जाते हैं। फलूस अरबी ज़बान में कहते हैं पैसे को, यानी सिक्के को। तो वो सिक्के से मिलते जुलते होते हैं। ये परत के साथ ही भरी हुई है, यानी इसके अंदर मुकम्मल तौर पर वो मिठास से लिपटे हुए परत हैं, जो फलूस खियार शंबर के नाम से जाने जाते हैं। खियार शंबर फ़ारसी ज़बान में अमलतास को कहते हैं। इसका मिजाज गर्म तार होता है। इसके फ़वाइद की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में बहुत ही ख़ास इसके फ़ायदे आपके साथ शेयर किए जाएँ, बिलखुसूस जो किताबों में भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे और ना ही कहीं से सुनने को मिलेंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तजर्बा के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, मुशाहदा के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, मनकूल नहीं होती। तो ये समझ लीजिए कि उन्हीं में से है अमलतास का एक बहुत ही अहम फ़ायदा, जो कि हमारे तजर्बे में है और बहुत ज़्यादा मरीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्तेमाल करवा चुके हैं और उसके भरपूर नताइज पाए हैं। वो ये है कि ये बच्चे के सोकड़ेपन की शिकायत को बड़ी तेज़ी से ख़त्म करती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल हेल्दी होता है, सेहतमंद होता है, लेकिन जो वो अपनी वालिदा का दूध पीता जाता है, दिन ब दिन कमज़ोर और लागर होना शुरू हो जाता है, सोकड़ेपन की शिकायत हो जाती है, उसकी नशो नमा मुतासिर हो जाती है। तो ऐसे में कुछ पेरेंट्स दूध बदल कर भी बच्चे का देखते हैं, यानी उसे गाय भैंस वगैरह का दूध पिलाते हैं। तो जाहिर है कि माँ के दूध वाली इफादियत तो नहीं किसी और चीज़ से हासिल हो सकती। ये भी कोई अच्छा इकदाम नहीं है, इससे भी बच्चा कमज़ोर रह जाता है। तो इस तरह के केस में जहाँ माँ के दूध के अंदर कोई ख़राबी होती है, वो बच्चे के लिए मुवाफिक साबित नहीं होता और बच्चा लागिर होना शुरू हो जाता है, अमलतास बहुत ही मुफीद साबित होती है। इसका तरीक़ाकार ये है कि अमलतास की फलियाँ आप पंसार स्टोर से ख़रीद लें, मुनासिब कीमत में ये मिल जाती हैं, और उसके टुकड़े कर लें, पीसीस बना लें उसके। रोज़ाना दिन में 3 मरतबा एक पीस लें, मुनासिब साइज़ का, तकरीबन एक हाथ के बराबर साइज़ का काफ़ी है। एक पीस लें, उसमें से ये सारे परत निकाल लें जिन पर शीरी रतूबत लगी हुई है, और इसे किसी कूंडी वगैरह में डालें। साथ थोड़ा सा पानी उसमें डालें और इसे आस्ता आस्ता हरकत दें, यानी बहुत ज़्यादा सख्त रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, आस्ता आस्ता हिलाएं, किसी चीज़ के साथ हरकत दें। उन परतों के ऊपर जो शीरी रतूबत लगी हुई है वो पानी में हल हो जाएगी। अब इस पानी को निथार कर बच्चे की वालिदा पी ले। दिन में 3 मरतबा 1 से 1.5 कप ये जो अमलतास के गोदे वाला पानी है, ये बच्चे की वालिदा पीना शुरू कर दे, जिनके दूध में फसाद है और जिनका बच्चा दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है। 10 से 15 दिन या 20 दिन ये अमल करना पड़ सकता है। इससे इंशाल्लाह दूध बिल्कुल बच्चे के मुवाफिक हो जाएगा, ग़िज़ाइयत से भरपूर हो जाएगा। दूध से जो भी सिमी असरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और बच्चे की सोकड़ापन की शिकायत दूर हो जाएगी। उसकी इंशाल्लाह मुनासिब नशो नमा होना शुरू हो जाएगी और वो अपनी सेहत पर बहाल हो जाएगा। यह सीने के अमराज के इलाज में भी बेमिसाल है। पुरानी से पुरानी खांसी जो किसी दवा के साथ ठीक ना हो रही हो, वहाँ अमलतास का गोदा बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। दमा के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सांस की तंगी को, सांस के फूलने को, सीने की जकड़न वगैरह को ये दूर करता है और ये बेहतरीन किस्म का मुहल्लिल भी है। आंतों की खुश्की ख़त्म हो जाती है, आंतों की हरकत बेहतर हो जाती है, हज़म के निज़ाम की इस्लाह हो जाती है। और अमलतास का गोदा यरकान के मरीज़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। जिगर के अमराज में बहुत फ़ायदेमंद है। और अमलतास का एक बेहतरीन मुरक्कब जो बाज़ार से मिलता है वो लऊके खियार शंबर के नाम से किसी भी अच्छी कंपनी का ख़रीदा जा सकता है। यानी वैसे अगर आप चाहें कि हम इसका जोशांदा वगैरह घर में इस्तेमाल कर लें तो वो कोई इतना फ़ायदेमंद साबित नहीं होता,
जब ये आग पर पकता है तो ये अपने फ़वाइद काफ़ी हद तक खो देता है। आप बाज़ार से इसका मुरक्कब जो कि लौके खियार शंबर के नाम से मिलता है, खांसी और सांस वगैरह के फूलने का अगर आर्जा हो तो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। नीम गर्म पानी में वो डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा अमलतास का जो पोस्त होता है वो भी बहुत से अमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पर मुदिर हैज़ के तौर पर उसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैंने जिस चीज़ को फ़ोकस किया है वो इसका गोदा ही है। इस वीडियो में उसी की इफ़ादियत से मैंने आपको आगाह करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। इसे दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाइए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।